नमस्कार। हर हर महादेव। आज श्रावण मास का 23वां दिन है। भगवान शिव की कथा का श्रवण हमारे बीच शैलिका जी बैठी हुई हैं। ये शिव पुराण के माध्यम से हमारे को शिव कथा का श्रवण कराएंगी। शैलिका जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को 23वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। शैलिका जी। हर हर महादेव सभी को। जैसा कि हमने अपनी पिछली कथा में सुना था कि किस तरह से जो कार्तिकेय जी थे उन्होंने तारकासुर का वध किया और भी जो राक्षस थे बाणासुर जैसे उनका भी उन्होंने वध किया था। तो उसकी कथा हम फिर उसके आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं। जब उनका वध हो गया तो वो सभी देवी देवताओं सहित कार्तिकेय जी माता पार्वती जी से मिलने जाते हैं और शिव जी से मिलने जाते हैं। उन्हें जाकर प्रणाम करते हैं। जब उनको प्रणाम करते हैं तो शिव बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तारकासुर नामक एक दैत्य का वध किया और देवताओं को जो है उन्हें खुशी दी, प्रसन्नता दी। तब उनको अपनी गोद में लेते हैं। तब उनकी बहुत प्रकार से जो है उनकी पूजा आराधना की जाती है। फिर एक बार क्या होता है, जब इस तरह से आराधना कर देते हैं तो सभी देवी देवता अपने लोक को चले जाते हैं और जो कार्तिकेय जी होते हैं वो भी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर जो उनका राज्य उन्होंने सिंहासन बनाया था, राजमहल बनवाया था, वो उस नगर में फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक बार होता है कि एक बार माता पार्वती जी स्नान कर रही थी। जब माता पार्वती जी स्नान कर रही थी तब महादेव जी जो उनका महल था, जो उनका मंदिर था, शिव जी का मंदिर और पार्वती जी का, तो वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो जो भी उनके जो गण होते हैं तो उनको तो आने की अनुमति है शिव जी को, तो वो ऐसे ही चले जाते हैं। तब एक बार क्या होता है तो उनकी सारी सखियाँ बोलती हैं कि शिव जी के गण तो हमारी कोई बात नहीं सुनते। शिव जी के गण का मतलब ये गण तो है परंतु ये सिर्फ नाम मात्र के गण हैं, क्योंकि जब भी हम उनसे कुछ कहते हैं तो ये हमारी बात मानते ही नहीं है। तो माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे सखी, तुम एक ऐसा काम करो, तुम एक ऐसा गण अपने लिए लेकर आओ, एक ऐसे पुत्र की उत्पत्ति करो जो क्या कहते हैं हमारा जो है हमारे द्वार पर रहे और हमारी रक्षा करे और हमारी बातें सुने। फिर उसके बाद माता पार्वती जी उनकी बात को देखकर सुनकर प्रसन्न हुई कि हाँ ऐसा करना चाहिए, परंतु उन्होंने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक बार जब ऐसा हुआ कि जब माता पार्वती जी स्नान करी थी पुनः, तब जो है शिव जी आते हैं और फिर दोबारा से आ जाते हैं। तब उन्हें लज्जा आती है बहुत अधिक माता पार्वती जी को, तो उन्हें लगता है कि उन्हें बनाना चाहिए, कोई ऐसे पुत्र की उत्पत्ति करनी चाहिए। तो फिर वो अपनी शरीर की मैल से एक पुत्र की उत्पत्ति करती हैं और जो उनको जब उनकी एक रचना करती हैं तो उनको बहुत ही वस्त्रों से और अलंकारों से, आभूषणों से उनको अलंकृत करती हैं और उनको उनके अंदर प्राण भी विस्थापित करती हैं कि उनके अंदर प्राण भी दे देती हैं। तब उनसे बोलती हैं कि आज से पुत्र तुम मेरे बालक हो और मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम आज से मेरे गण हो जो हमारी रक्षा, जो मेरे द्वार पर खड़े होकर जो रक्षा करेंगे। फिर वो गणेश जी, जो उनका नाम गणेश जी रखा था, गणपति रखा था, तब उनको क्या कहते हैं प्रणाम किया। उनसे बोला कि माता मुझे क्या आज्ञा है, आपने मेरी उत्पत्ति तो करी परंतु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या आज्ञा है। तब माता पार्वती जी बोलती हैं कि पुत्र तुम्हारी यह आज्ञा है कि तुम द्वार पर खड़े रहो और यह लकड़ी ले लो और जो भी अंदर, और किसी को भी अंदर मत आने देना, कोई भी हो चाहे, फिर कोई भी अंदर ना आने पाए। तब माता पार्वती जी गणेश जी को द्वार पर भेज देती हैं। तब वो वहाँ पर लकड़ी लिए वहाँ पर रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। तब वहाँ पर शिव जी आते हैं। तो शिव जी जैसे अपने पार्वती मंदिर में जाने लगते हैं तब गणेश जी उनको जो है लकड़ी से रोक लेते हैं कि नहीं, अभी मेरी माता किसी से नहीं मिलेगी, उन्होंने मुझे द्वार पर खड़ा करा है, उन्होंने बोला कि कोई भी अंदर ना आने पाए। तब शिव जी बोले कि मैं तो गिरजापति हूँ, मैं तो जा सकता हूँ, तो यह तो मेरा ही घर है। तब गणेश जी बोले कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। तो उनको लकड़ी से प्रहार कर देते हैं शिव जी के ऊपर। अब शिव जी को बहुत ही क्रोध उत्पन्न होता है कि यह ऐसे कैसे कर सकते हैं, यह बालक कौन है और इस तरीके से मेरे द्वार पर कैसे खड़ा है, मेरे घर के द्वार पर। तब फिर कहते हैं कि अरे तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, यह मेरा घर है। फिर उसके बाद गणेश जी पुनः उनको लकड़ी से वार कर देते हैं। तो उनको बहुत क्रोध आता है, तो फिर वो वहाँ पर जाकर अपने गणों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस बालक को यहाँ से हटाओ, यह बालक तो बड़ा ही उद्दंड है और यह मुझे ही अपने घर में नहीं जाने दे रहा है और मैं इसका वध नहीं कर सकता, यह तो बहुत पाप हो जाएगा क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा बालक है। एक कार्य करो, इस बालक को जाकर समझाओ कि यहाँ से हट जाए क्योंकि हमारा घर है। तब शिवगण चाहते हैं, शिवगण को गणेश जी से बोलते हैं कि तुम यहाँ से हट जाओ, परंतु गणेश जी तो लकड़ी रोक कर खड़े रहते हैं, उनसे कहते हैं। और गणेश जी जो है बहुत ही क्रोधपूर्वक उनसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा और तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा और फिर
तो मैं परास्त कर दूंगा। फिर शिवगण कहते हैं कि तुम तो छोटे से बालक हो, तुम तुम्हारा क्या ही कर पाओगे। फिर वो सारा समाचार शिव जी को समझाने चले जाते हैं, बताने चले जाते हैं। जब शिव जी ये सुनते हैं तो उनको अपने ही शिवगणों पर बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न होता है। वो क्रोध करते हैं कि तुम एक छोटे से बालक से डर गई, तुम उनको भगा नहीं सकते हो। फिर सभी शिवगण पुनः जाते हैं, और जब वो पुनः जाते हैं तब फिर गणेश जी इस तरह से उनको डांट देते हैं। फिर वो दोबारा जाते हैं। फिर उन शिवगणों से यह बोला जाता है कि ये तो एक छोटा सा बालक है, हम तो बहुत सारे हैं, तो एक काम करते हैं कि हम दोबारा जाते हैं और उनके साथ जो है युद्ध करते हैं। अब वो हजारों की सीमा में शिवगण थे। जब वो गणेश जी से युद्ध करने जाते हैं तब गणेश जी जो होते हैं वो सबको परास्त कर देते हैं। वो जब उनको सबको परास्त कर देते हैं, सभी को, कुछ लोग तो क्या कहते हैं हम उनको बहुत ज़्यादा मारते हैं, तब सभी लोग भागकर शिव जी की शरण में जाते हैं। उनसे कहते हैं कि यह तो बहुत ही पराक्रमी है और बलवान है, यह ऐसे नहीं मानेगा, आप शरण जाइए। फिर उसके बाद विष्णु जी आते हैं और ब्रह्मा जी को जो ये समाचार मिलता है कि इस तरीके से शिव जी को रोक रखा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर उनसे जब भेंट होती है महादेव जी से तो शिव जी सब कुछ बताते हैं, सारा वृत्तांत क्या सुनाते हैं। अब विष्णु जी ब्रह्मा जी तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को भेजते हैं कि हे ऋषि आप जाइए और इस बालक को समझाइए। तब ब्रह्मा जी सभी ऋषियों के साथ वहाँ पर जाते हैं। तब जो गणेश जी होते हैं, जब वो ऋषि ब्रह्मा जी वहाँ पर जाते हैं तो उनकी ही दाढ़ी को खींचने लगते हैं, वो उनको नोच लेते हैं। जब उनको नोचने लगते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मैं तुमसे जो है युद्ध करने नहीं आया हूँ, तुम मुझे परेशान मत करो। अब गणेश जी कहते हैं, फिर भी उन पर प्रहार कर देते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम तो बहुत बलवान हो, मैं तो तुमसे सिर्फ शांति का प्रस्ताव लेकर आया था। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जब विष्णु जी भी उनसे बहुत ज़्यादा घोर युद्ध करते हैं गणेश जी से, लेकिन गणेश जी विष्णु जी को भी परास्त कर देते हैं। वो उनसे भी परास्त नहीं होते क्योंकि उनको जो शक्ति जो दी थी वो शक्ति नहीं दी थी। मतलब महादेव जी की जो पत्नी है शिव जी की, शिवा ने उनको शक्ति दी थी, तो इस कारण उनको कोई हरा नहीं पाया था, सभी को उन्होंने परास्त कर दिया था। अब शिव जी स्वयं जाते हैं। अब शिव जी बोलते हैं कि या तो तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। फिर उसके बाद गणेश जी युद्ध करते हैं शिव जी से। पहले तो वो शिव जी को परास्त कर देते हैं, उन्हीं का त्रिशूल के कहते हैं जो उनका धनुष काट देते हैं, उनका धनुष जो है नीचे गिर जाता है। अब शिव जी कहते हैं कि इतना बलवान कोई कैसे हो सकते हैं, कि बालक इतना बलवान। फिर उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, फिर वो अपना त्रिशूल उठाते हैं और गणेश जी का जो है सिर जो है काट देते हैं। जब गणेश जी का सिर कट जाता है तब वो यह समाचार जो उनकी जो सखिया थी जया और विजया जाकर माता पार्वती जी को दे देती है। जब जया और विजया माता पार्वती जी को समाचार देती है तब माता पार्वती जी को जो है बहुत दुख होता है, तो वो इतने ज़्यादा क्रोध में आ जाती हैं कि वो अपनी जो है 10,000 के जो है अपनी शक्तियाँ उत्पन्न करती हैं, और ऐसी शक्तियाँ जो पूरी ही अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होती हैं, उनकी वो सारी शक्तियाँ होती हैं। और वो उन शक्तियों से कहती हैं कि जाओ तुम सभी का वध कर दो, जो भी देवी देवता हो सभी को तुम परास्त कर दो, क्योंकि इन्होंने मेरे बालक का वध किया है, तो इन्होंने मेरे बालक का सिर काटा है, तुम जाकर सभी का वध कर दो। तो जो सारी शक्तियाँ होती हैं जब वो भाग जाती हैं तो सभी देवी देवताओं को वो परास्त कर देती हैं, मार भी देती हैं। अब वो शक्तियाँ, क्योंकि उनकी वो तो शक्तियाँ हैं और शक्ति से ही उत्पन्न है। फिर उसके बाद जब वो शक्तियाँ मारने लगती हैं तो बहुत ही ज़्यादा आतंक फैल जाता है। तब वो सभी कहते हैं कि ऐसा हुआ तो पूरी सृष्टि का संहार हो जाएगा, आप एक काम करो कि वहाँ पर जाइए। फिर नारद मुनि पहले तो पार्वती माता जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप मत झुकना, आप अपना मान नीचे मत करना। फिर नारद मुनि जी फिर शिव जी के पास जाते हैं। फिर नारद मुनि से सभी को कहते हैं कि नारद मुनि हम तो कोई नहीं जा सकता उस गुफा के अंदर, क्योंकि शक्ति का जो तेज है, जो क्रोध है, उसका कोई सामना नहीं कर सकता, इसलिए हम आपको साक्षी बनाकर भेज रहे हैं, तो आप एक शांति का प्रस्ताव हमारी ओर से उनके पास लेकर चलो। फिर सभी लोग शांति का प्रस्ताव आगे नारद मुनि को करके शांति का प्रस्ताव लेकर गिरजा के पास जाते हैं। जब गिरजा के पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप शांत हो जाइए। विविध प्रकार की ऋषि मुनि जो है उनकी प्रार्थना करते हैं और भक्ति भाव से उन्हें मनाते हैं। तब गिरजा कहती है यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा तो मैं सब कुछ शांत कर दूंगी, अन्यथा तो यहाँ तो सभी का सर्वनाश ही सर्वनाश होगा। तो इस तरह की जब उन्होंने वचन सुने तो शिव जी से बोला कि आप कृपा करके प्रभु इसको जीवन दान दीजिए, इस पुत्र को।
तब महादेव जी ने बोला कि तुम उत्तर की दिशा में जाओ और जो भी तुम्हें पहले दिखे उसका सिर काट कर ले आओ, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसमें हम क्या कहते हैं उनका सिर लगा देंगे। फिर उसके बाद जब शिवगन वहाँ से जाते हैं तब वो देखते हैं कि सबसे पहले जो है एक दांत वाला उन्हें हाथी मिलता है, तब वो उस हाथी का सर काट देते हैं और सर जो है वो लेकर आते हैं, तो फिर उसको जोड़ दिया जाता है, उनके जो धड़ होता है तो उस पर जोड़ दिया जाता है गणेश जी के। और उसके बाद जो विष्णु जी थे तो उनका जो सारे संस्कार कर कर उनके अंदर जो है प्राण दे देते हैं, फिर से उन्हें जीवित कर देते हैं। तो फिर उससे गणेश जी दोबारा से पुनः जीवित हो जाते हैं और फिर शिव जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनसे कहते हैं कि पुत्र तुम मेरे भी पुत्र हो, तुम्हारी गिरजा तुम्हारी माता और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो इस तरीके से अब गणेश जी को फिर वो क्षमा मांगते हैं कि मैंने जो भी करा वो अनजाने में किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पिता हो। तो फिर उसके बाद जो है उन्हें क्षमा मांगते हैं और फिर उसके बाद महादेव जी उनको अपनी गोदी में बिठा लेते हैं और उनको सभी देवी देवताओं को जो भी देवी देवता उनको वरदान भी देते हैं। यह वरदान देते हैं कि तुमने सभी को परास्त कर दिया, तुम बहुत अधिक बलवान हो और तुम आज से जो है विघ्नहर्ता कहलाओगे। और विघ्नहर्ता का उनको दर्जा दिया और यह भी कहा कि और सभी को जैसे तुमने हराया है, तो इसीलिए जो मनुष्य सबसे पहले हमारे से भी पहले तुम्हारी आराधना करेगा। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि सबसे पहले आराधना गणपति जी की जाती है, तो इसी वजह से की जाती है क्योंकि उन्होंने सभी को हराया था, किसी को भी नहीं छोड़ा था, सभी को परास्त किया था, इसलिए सबसे पहले आराधना गणपति जी की जाती है। फिर उसके बाद जब माता पार्वती जी भी उनको आलिंगन करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम देती हैं और यह भी कहती हैं कि जो तुम्हारे मस्तक पर ये सिंदूर सुशोभित है, तो इसलिए मैं तुम्हें यह कहती हूँ और यह वरदान भी देती हूँ कि जो मनुष्य तुम्हारे सर पर यह सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी और विघ्न भी उसके तुम हर दोगे। इसलिए उनको विघ्नहर्ता ही बोला गया। और जो बोलते हैं ना कि सिंदूरी चढ़ाई जाती है गणेश जी के ऊपर, तो वहीं से यह जो है प्रचलन चला था। फिर उसके बाद उनको जब वरदान दे दिया तो वहीं पर ही गिरजा के साथ माता पार्वती जी के साथ और शिव जी के साथ वो वहाँ पर विहार करते रहे और कार्तिकेय जी और गणेश जी साथ में खेला कूदा करते थे। धीरे धीरे करके जब वो बड़े हुए तब माता पार्वती जी ने और शिव जी ने सोचा कि अब यह बड़े हो गई है, अब इनका विवाह कर देना चाहिए। अब दोनों पुत्र ही यह था कि दोनों पुत्र कहने लगे कि कार्तिकेय ने बोला कि नहीं, सबसे पहले मैं विवाह करूँगा। गणपति जी कहते हैं नहीं नहीं, सबसे पहले मेरा विवाह होगा, मैं विवाह करूँगा। फिर जब दोनों में इस तरह की बात होने लगती है तो फिर माता पार्वती जी और शिव जी यह सोचते हैं और यह बोलते हैं कि जो भी इस पूरी पृथ्वी का सबसे पहले जो है चक्कर लगाकर हमारे पास आएगा, उसी का विवाह सबसे पहले होगा। अब इस तरह से बोलते हैं तो अगली सुबह होती है। तब अगली सुबह तो उनके कहते हैं वो तो चले जाते हैं कार्तिकेय जी। अब उसके बाद गणेश जी जो है स्नान कर कर अपने माता पिता से कहते हैं कि आप इस सिंहासन पर बैठ जाइए ताकि मैं आपकी आराधना कर सकूं, पूजा कर सकूं। अब वो माता पार्वती जी और जो है शिव जी वहाँ पर सिंहासन पर बैठ जाते हैं और वो उनकी पूजा आराधना करते हैं और फिर उन्हीं के ही 7 चक्कर लगाते हैं अपने माता पिता के। जब वो 7 चक्कर लगाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि प्रभु कि पिताश्री माताश्री अब आप मेरा विवाह कर दो। तो माता पिता वो शिव जी कहते हैं कि यह तुम क्या कह रहे हो, तुमने क्या पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया? फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने लगा लिया। उन्होंने कहा तुम कब गए? तो फिर उन्होंने कहा कि आपका और अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया। तो कहते पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया क्योंकि आप ही तो पूरे तीनों लोक में हो, सारे लोग तो आप दोनों में ही विराजमान है। तब उन्होंने बोला कि ऐसे, फिर उन्होंने बोला, फिर गणेश जी ने बोला कि आप जो है वेद शास्त्रों की अगर हम सम्मत हो तो आपको यह सही लगेगा, क्योंकि वेद और शास्त्रों में यह लिखा है कि जो माता पिता का चक्कर लगा रहे तो इसका मतलब वो पूरी पृथ्वी का जो है चक्कर लगा रहा है। तो इसी तरीके से जब उन्होंने कहा कि अगर आप वेद शास्त्रों को सही मानते हो तो यह बात भी आप सही मानोगे। तब उन्होंने कहा कि पुत्र तुम्हारी बुद्धि का तो जो है तारीफ करनी होगी कि इस तरीके से तुमने इतना उच्च सोचा, इतना महत्वपूर्ण सोचा। तब फिर माता पार्वती जी की वो विवाह करा देते हैं। माता पार्वती जी और शिव जी जो है गणेश जी का विवाह करा देते हैं। एक विश्व रूप जो एक प्रजापति ब्राह्मण थे वो अपनी कन्याओं का जो है वो लेकर आते हैं।
रिश्ता लेकर आते हैं। तो उनकी एक कन्या थी सिद्धि और दूसरी थी बुद्धि। तब सिद्धि और बुद्धि से क्या कहते हैं उनका जो है रिश्ता के लिए आते हैं। तब उनसे तो शिव जी और माता पार्वती जी जो है तैयार हो जाते हैं। फिर उनका जो विवाह होता है सिद्धि और बुद्धि से हो जाता है और कुछ समय बाद सिद्धि से उनका एक शेन नामक पुत्र होता है और बुद्धि से उनका जो है लाभ नामक एक जो है पुत्र उत्पन्न होता है। तो क्या कहते हैं उसके बाद जब वो अपना विहार करते हैं, फिर उसके बाद जब कार्तिकेय जी आते हैं तो फिर बीच में उनको नारद मुनि मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया था उस समय तक। फिर नारद मुनि कहते हैं कि अरे तुम अभी तक चक्कर ही लगा रहे हो, तुम्हें पता है गणपति जी की तो शादी भी हो गई है, विवाह हो गया उनका, और तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दिया कि इस तरीके से तुम उनका पहले विवाह कर दिया और तुम्हारा तो तुम्हें जो है चक्कर लगाने के लिए भेज दिया। तब अब कार्तिकेय जी ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने नारद मुनि ने यह भी कहा था कि तुम अपने माता पिता के जो है उनके पास मत जाना, उनको देखना भी मत। तब लेकिन कार्तिकेय जी क्रोध में तो थे, लेकिन माता पिता जैसे हमने कहा था, फिर वो कार्तिकेय जी माता पिता के पास जाते हैं, शिव जी और माता पार्वती जी के पास, और वहाँ पर जाकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे क्या आज्ञा मांगते हैं कि वो क्रौंच पर्वत पे जाकर तप करेंगे। माता पार्वती जी और शिव जी कहते हैं कि नहीं तुम मत जाओ, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते और वहाँ पर वो चले जाते हैं क्योंकि वो क्रोध में होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया उन्होंने, और वो उनसे कहते भी है कि आपने मेरे साथ छल किया है। फिर वो इस तरह से कहकर क्रौंच पर्वत पे जाते हैं, वहाँ पर तप करते हैं। फिर उसके बाद माता पार्वती जी कहती हैं कि नहीं मुझे तो कार्तिकेय जी से मिलना है, कि उनको गलत लग रहा है कि हमने उनके साथ छल किया है। फिर वो उनको मनाने जाती हैं तो माता पार्वती जी और शिव जी को क्रौंच पर्वत पर आकर आते देखकर जो कार्तिकेय जी थे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोबारा जब वो मनाने आते हैं तब कार्तिकेय जी उनसे मिलते हैं, उनसे भेंट करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और सारी बात जब उनको बताते हैं तो वो मान जाते हैं। इस तरीके से जो है कार्तिकेय जी फिर दोबारा तप करने चले जाते हैं और माता पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पे आ जाते हैं। अब आगे की कथा हम आगे वाले अध्याय में सुनेंगे। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद शैलिका जी, आपने हमारे दर्शकों को 23वें दिन की श्रावण मास की शिव पुराण के माध्यम से कथा का श्रवण कराया। आपके परिवार पर और हमारे चैनल के सभी दर्शक जो इसको देख रहे हैं उनके परिवार पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहे। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डीपी शर्मा जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।